हेलो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम सब त्रिकोणमिति का ए टू जेड फॉर्मूला का जानकारी लेंगे। किसका जानकारी लेंगे? जिसे हम सब हिंदी में बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। तो आज हम सब त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और याद रखना मेरे दोस्त, सभी फार्मूला को आप सभी को यहाँ पर अभी याद कराएंगे। और अगर आप सब वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, त्रिकोणमिति का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा जो आप सभी को याद नहीं होगा। चलिए दोस्त, जानते हैं। सबसे पहले हम सब सभी फार्मूला के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति में हम सब पढ़ना है क्या? चलिए दोस्त, याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले बात, त्रिकोणमिति में, किसमें? त्रिकोणमिति में हम सब समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। किस त्रिभुज का बात करेंगे? समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, अब समकोण त्रिभुज है क्या? याद रखना, समकोण त्रिभुज, यही क्या है हम सबका? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? याद रखना मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? याद रखना, जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान, जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो। क्या हो मेरे दोस्त? 90 डिग्री हो। तो आप सबको नहीं पता है तो कृपया इसे नोट करिए मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण हो। जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान समकोण हो, क्या हो मेरे दोस्त? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री हो, उसे हम सब समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो पर भी कोई बात नहीं है, आज के बाद आप सभी को याद हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको याद नहीं करेंगे मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे। जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान 90 डिग्री, उसे हम सब क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो अब इसमें क्या नामकरण कर देता है? ये हो गया ए, क्या हो गया? ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसमें याद रखना है मेरे दोस्त, जो यहाँ पर खड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? खड़ा दिख रहा है, यही है हम सबका लंब। क्या है मेरे दोस्त? लंब। और जो यहाँ पर सोया दिख रहा है उसे हम सब बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और याद रखना मेरे दोस्त, इन दोनों से जो बड़ा होता है उसे हम सब बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर हम सब इसका जो भी सूत्र होता है उसका जानकारी हम सब लेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, इसमें फर्स्ट होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर। याद रखना मेरे दोस्त, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में क्या ले होता है? आधार स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे दोस्त याद रखना, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। क्या होता है? रूट चढ़ता है। यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं कर्ण बराबर, किस बराबर मेरे दोस्त? कर्ण बराबर। तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर लंब स्क्वायर, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में क्या? आधार स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त लंब स्क्वायर बराबर, क्या होता है? यहाँ पर याद लिखना है। दूसरा, ये हो गया पहला हम सबका, और दूसरा लिखेंगे यहाँ पर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? लंब स्क्वायर बराबर। याद रखना है मेरे दोस्त, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार
स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। और ये मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट चलेगा। यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं, लंब बराबर, लंब बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका मेरे दोस्त, आधार बराबर क्या, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो और ये छोटे मेरे भाई, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चलेगा। यहाँ पर हम सब याद करके लिख सकते हैं, आधार बराबर, आधार बराबर, याद रखना मेरे दोस्त, आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज का ऑल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर अगर आप सभी को नहीं पता है मेरे दोस्त, इसे याद कर लेना है। अब हम सब चलेंगे मेरे दोस्त, जो हम सभी को त्रिकोणमिति में पढ़ना है, और इसका भी जरूरत पड़ता है मेरे भाई। त्रिकोणमिति में हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में इस जितना भी फॉर्मूला है सभी का प्रयोग होता है। तो अब चलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर हम सब जानते हैं साइन थीटा। क्या जानेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, लंब बट्टा में कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। याद रखना मेरे दोस्त, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। और याद रखना साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, कोसेक थीटा। याद रखना मेरे दोस्त, कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण जो नीचे में है वो हो जाएगा ऊपर, और लंब जो है ऊपर में हो जाएगा नीचे में। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टा में लंब। चलते दोस्त, ये हो गया पहला आप सभी का। और दूसरा होता है मेरे दोस्त सेक थीटा, सेक नहीं कॉस। क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार, आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। और कॉस का उल्टा होता है मेरे दोस्त सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में आधार। और तीसरा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा में लंब। ये हो गया हम सबका साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अभी और है मेरे दोस्त, अब इसमें हम सब क्या जानकारी लेंगे, याद रखना है मेरे दोस्त। और इसका फॉर्मूला होता है संबंधित फॉर्मूला होता है। क्या होता है, संबंधित। पहला लिखेंगे हम सब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है मेरे दोस्त कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। और पांचवा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। और छठा फॉर्मूला होता है
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ये हो गया हम सबका संबंधित। और फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। क्या होता है मेरे दोस्त? पहला हो गया साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1। यहां से हो जाएगा मेरे दोस्त साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 और ये गुना में है बराबर को उस साइड जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो आप सब हमें बताएंगे कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कमेंट में बताना है आप सभी को मेरे दोस्त कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। और फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, चलिए यहाँ पर बताने का हम सब चलते हैं। यहाँ पर हम सब टेन थीटा गुना कॉट थीटा। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है मेरे दोस्त? टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। यहां से हम सब निकालेंगे फॉर्मूला टेन थीटा बराबर किसका फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 है तो 1 लिखेंगे और गुना में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में कॉट थीटा। तो आप हम सब तो मेरे छोटे भाई आप सभी को बताना है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। और तीसरा होता है मेरे दोस्त, चलते हैं आप हम सब तीसरा होता है, प्रयास करते हैं बनाने का, सॉल्व करने का। चलिए नीचे हम कर देते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉस थीटा गुना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1। यहां से होगा मेरे दोस्त कॉस थीटा गुना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा का आप सभी को आंसर बताना है। तो मेरे दोस्त ये हो गया हम सभी का त्रिभुज में। अब बच गया है स्क्वायर संबंधित। क्या बच गया है? स्क्वायर संबंधित और मान याद करना। चलिए दोस्त तब तक के लिए इतना ही। पहले 1 मिनट इस सभी को हम सब समझने का प्रयास करते हैं। और मेरे दोस्त अगर आप सभी को नहीं पता है तो अपने कॉपी में से नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट समझते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप सभी को याद करना है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त सबसे पहले बात हम सब जानते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर परिभाषा जानते हैं सबसे पहले। जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान, क्या मेरे दोस्त? जिस त्रिभुज का किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम सब बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज। और इसमें कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ से हम सब कर्ण का फॉर्मूला निकाले रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। इसी तरह से मेरे दोस्त आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का प्राण इसे ही कहा जाता है। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को जब मैं भी कोई भी इस तरह का वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।